चलो बाकी क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर था अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg होता है रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 kg इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द ब्लॉक। मतलब था क्या कि देखो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 5 kg। अब इसके ऊपर एक सिलेंडर को और रख दिया जाता है ना, एक सिलेंडर को और प्लेस कर दिया जिसका मास इन्होंने दे रखा है 25 kg। अब कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जाने लगता है। तो कह रहे हैं द एक्शन फोर्स ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू। तो एक्शन फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली पूछा है हमसे कि भाई ग्राउंड पर जो नॉर्मल लग रहा होगा है ना वो कितना होगा। तो सीधा सीधा इसको मैं सिस्टम मान लेता हूँ पूरी बॉडी को, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन जा रही है ना, दोनों ही साथ साथ जा रहे हैं। तो ये कितना हो गया टोटल वेट 30 kg। तो 30 g तो डायरेक्ट डाउनवर्ड में हो गया और ऊपर की तरफ कितना हो गया 30 a। ये क्या है अपना शूडो फोर्स है ना, क्योंकि ये एक कैसा फ्रेम है जैसे आपने यहाँ से ऑब्जर्वेशन करी है तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो आप यहाँ से बोलोगे कि जो नॉर्मल है ये आपका हो जाएगा किसके बराबर भाई 30 g माइनस a मीन्स 30 मल्टीप्लाइड विद हाउ मच, ये हो जाएगा आपका 9.8 माइनस 0.1। तो 30 इंटू 9.7 मीन्स 97 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 291 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला है कि 3 ब्लॉक M1, M2 एंड M3 हैविंग मास 4 kg, 6 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली आर हैंगिंग फ्रॉम अ स्मूथ पुली यूजिंग रोप 1 to 3 as shown in figure. The tension in the rope 1 T1 when they are moving upward with the acceleration of 2 meter per second square. देखो भाई रूप 1 मतलब ये वाली हमें यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट करनी है इस वाली रोप में। तो हम क्या करें, इसको पूरा ना सिस्टम ही मान लेते हैं क्योंकि रस्सी का मास दे नहीं रखा है, इसको पूरा सिस्टम मान लेते हैं। तो जो देखना यहाँ पर टोटल मास कितना है, ये कितना था भाई 4 kg है, ये वाला 6 kg और ये 10 kg, तो टोटल मास कितना हो गया 20 kg हो गया। अब एक चीज़ देखना, एक 20 kg का मास है, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, और इस पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा है वो कितना टेंशन है, और नीचे 20 g लग जाएगा। और ये जो ब्लॉक है बेसिकली पूरा का पूरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप इक्वेशन लिखोगे वो क्या लिखोगे, t माइनस 20 g इज इक्वल टू 20 इंटू एसेलरेशन 2। तो ये हो गया आपका 20 इंटू 10 प्लस 20 इंटू 2, कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 240 न्यूटन। ठीक है भाई आंसर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अ 2 kg ब्रिक begins to slide over a surface which is inclined at an angle of 45 degrees with respect to horizontal axis. The coefficient of static friction between their surfaces. तो सिर्फ हमसे पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर कितना होगा। एक बार फिर से रीड करता हूँ, और 2 kg bricks begin to slide over a surface which is inclined at an angle of 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्योंकि जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट किया इन्होंने बोला है, और यहाँ पर एंगल जो दिया है वो 45 डिग्री का दिया है। तो सीधा सीधा एंगल ऑफ रिपोज से हम जानते हैं कि जो म्यू हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा के बराबर होता है ना। तो यहाँ से जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका tan इनवर्स म्यू, या फिर सीधा सीधा म्यू की वैल्यू तो चाहिए हमें, है ना। तो थीटा तो चाहिए ही नहीं, तो ये 45 डिग्री है तो म्यू कितना हो गया भाई
1/√2 रहा होगा ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पर पूछा क्रिकेट प्लेयर होता है कैचेज अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी जो दे रखी है हमें वो दे रखी है 25 मीटर पर सेकंड की, और इसका जो मास दे रखा है वो दे रखा है 120 ग्राम। अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो कितना हो जाएगा, ये 0.12 केजी हो जाएगा। इफ द कैचिंग प्रोसेस कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, ये जो टाइम दिया है इस प्रोसेस में वो दिया है आपको 0.1 सेकेंड। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड ऑफ द प्लेयर विल बी। तो देखिए आप, जो फोर्स होता है वो होता है अपना dp/dt के बराबर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो सीधा सीधा ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका mb माइनस m इंटू 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डी टी कितना 0.1 है, तो यहाँ से एक मास कितना भाई 0.12 मल्टीप्लाइड विद 25 डिवाइडेड बाई 0.1 सेकेंड। ठीक है भाई। तो ये ऑप्शन जो है मतलब कितना आने वाला है वो आप चेक कर लो। तो ये आ जाएगा आपका, जैसे इसको हटाओगे तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 तो कितना हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड विद 25, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 1.2 हाउ मच, कितना हो गया भाई 10 250 प्लस 50 300, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg एक्सपीरियंस टू फोर्सेज F1 एंड F2, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखो जो मास दे रखा है बहुत आसान क्वेश्चन है ये दे रखा है आपको 4 kg के बराबर। अगर मैं बात करूँ नेट फोर्स बॉडी पर कितना लग रहा है, तो एफ नेट इज इक्वल टू हो गया आपका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये हो गया आपके पास 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप है ना, ये तो F1 है। F2 की बात करी जाए तो 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, दैट मीन्स 8i कैप प्लस 4j कैप और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 4k कैप। ठीक है भाई, ये नेट फोर्स हो गया और इसको आपको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करना पड़ेगा, तो ये हो गया आपके पास 8i कैप 4j कैप 4k कैप इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 4 इंटू ए, तो जो ए हो गया ये हो गया आपके पास 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, बस दिस इज द लास्ट। ठीक है, और क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। थैंक यू।